जय माता दी दोस्तों महाभारत में जयद्रथ की कुरुक्षेत्र के युद्ध में अहम भूमिका थी। उसने कई ऐसे काम किए थे जिसके चलते उसका नाम आज भी लिया जाता है। तो आइए ये जानते हैं जयद्रथ से जुड़ी कुछ खास बातें। नंबर 1, सिंधु सभ्यता महाभारत काल में मौजूद थी। महाभारत में इस जगह को सिंधु देश कहते हैं। इस सिंधु देश का राजा जयद्रथ था। जयद्रथ कौरवों की ओर से लड़ा था। नंबर 2, जयद्रथ का विवाह धृष्टराज की पुत्री दुशाला के साथ हुआ। नंबर 3, जुए में अपना सब कुछ गवा देने के बाद जब पांडव वनवास की सजा काट रहे थे तब जयद्रथ की नज़र द्रौपदी पर पड़ी। उसने द्रौपदी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन द्रौपदी ने ठुकरा दिया। तब उसने द्रौपदी के साथ जबरदस्ती की और उसे रथ पे ले जाने का दुस्साहस भी किया, लेकिन उसी समय पांडव आ गए। फिर द्रौपदी को बचा लिया। भीम ने जयद्रथ की खूब पिटाई की और द्रौपदी के कहने से जयद्रथ के बाल मुंडवा दिए और 5 चोटी रखने को कहा। फिर उनका घोर अपमान हुआ। नंबर 4, युद्ध में चक्रव्यूह में अकेला फंसा अभिमन्यु जब रथ का पहिया उठाकर 7 महारथियों से युद्ध कर रहा था। कहते हैं जयद्रथ ने पीछे से उनकी पीठ पर तलवार घुसाकर अभिमन्यु की हत्या कर दी। हालांकि अभिमन्यु के चक्रव्यूह में घुस जाने के बाद जयद्रथ चक्रव्यूह के अंदर घुसने से चारों पांडवों को रोक देता है। नंबर 5, अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार जब अर्जुन को मिला तो वे बेहद क्रोधित हो उठे और अपने पुत्र की मृत्यु का बदला लेने हेतु शत्रु का सर्वनाश करने का फैसला लिया। सबसे पहले उन्होंने कल का संध्या का सूरज ढलने से पूर्व जयद्रथ को मारने की शपथ ली। कहा कि अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो खुद की चिता बनाकर भस्म हो जाऊंगा। यह सूचना सुनकर कौरव पक्ष में हर्ष व्याप्त हो गए और उन्होंने जयद्रथ को छुपा दिया ताकि सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध न हो और इस तरह अर्जुन खुद ही चिता बनकर भस्म हो जाए। ऐसे में युद्ध यहीं समाप्त होकर कौरव पक्ष विजयी हो जाएगा। लेकिन पांडव पक्ष ने जब यह घोषणा सुनी तो सभी में निराशा और चिंता के बादल छा गए। श्री कृष्ण ऐसे समय में मुस्कुरा रहे थे। नंबर 6, दिन भर युद्ध चलता रहा लेकिन जयद्रथ कहीं नजर नहीं आया। ऐसा कहते हैं तब श्री कृष्ण ने माया का खेल खेला और वक्त से पहले ही सूर्यास्त कर दिया। युद्ध भूमि में संध्या का अंधेरा छा गया। यह देख अर्जुन आत्मदाह के लिए चिता तैयार करने लगा। कौरव पक्ष के योद्धा यह नज़ारा देखने के लिए गोल घेरा बनाकर खड़े हो गए और सभी हंस रहे थे। इसी बीच छुपा हुआ जयद्रथ भी हंसते हुए नज़ारा देखने के लिए बाहर निकला कि अब तो सूर्यास्त हो ही गया है। तब श्री कृष्ण ने जयद्रथ को देखा और उन्होंने अर्जुन को इशारा किया। तभी सभी ने देखा कि सूर्य निकल आया है कि अभी तो सूर्यास्त ही नहीं हुआ। तभी जयद्रथ वहां से भागने लगा। तभी अर्जुन ने उसे भागने का मौका दिए बगैर उसकी गर्दन उड़ा दी। दोस्तों, अगर हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।